नेपाल में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 160 तक पहुंच चुका है। बाढ़ में 160 लोगों की मौत, जबकि 750 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तक बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल की बाढ़ में 468 पर्यटक फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए बड़ी संख्या है ये, और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 160 तक पहुंच चुका है, यानी कि 160 लोगों की मौत हो चुकी है। 700 से ज़्यादा लोग लापता है। यूपी बिहार तक बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल की बाढ़ में 468 पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन ये आपदा आई है, उसके बाद देखिए एक बड़ी जनहानि यहाँ पर हुई है, और जिस तरीके से लापता लोग हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, और कुल मिलाकर उनसे संपर्क टूट चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, अगर बात करें तो देखिए मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब ये 160 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि लापता जो लोग हैं उनकी संख्या भी 700 से ज्यादा है, जिसमें से 668 पर्यटक हैं। बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा कि लगातार जो है मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे वहां पर राहत सामग्री पहुंच रही है, राहत पहुंचाने वाली टीमें पहुंच रही हैं, वैसे वैसे मौत के आंकड़े में इजाफा होने की और उम्मीद है। क्योंकि कई इलाकों में तो लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। जिस तरीके से पानी का जो प्रचंड वेग निकलकर सामने आया पहाड़ों के ऊपर से, उसके बाद कई जगहों पर तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिल पाया। खुद इमिग्रेशन सेंटर की जो तस्वीरें हमने देखी हैं, उसमें हमने देखा कि लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर से जो है पानी की जलधारा निकल जाती है, पानी का जल प्रवाह निकल जाता है। और ये जो पूरी स्थिति है, ये स्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं अपने आप में चीजें काफी महत्वपूर्ण हो चुकी, काफी खतरनाक थी। और उसके कारण जो है मरने वालों की संख्या का जो आंकड़े का अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है, वो कई गुना और आगे बढ़ सकता है। इस बीच चीन की तरफ से भी जो है नेपाल में आई पूरी त्रासदी को लेकर एक ट्वीट किया गया है। हम्म। वहां के राजदूत ने बताया है कि ये जो पूरा मामला हुआ है उसको लेकर वो काफी दुखी है, और नेपाल की हर संभव जो है वो मदद की जाएगी। जी बिल्कुल। और ललित देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो मानसरोवर की, यानी कि जो कैलाश मानसरोवर है उसकी यात्रा के लिए आए थे। ऐसे में जो आंकड़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हो, बीते दिन हमने जो तस्वीरें देखी हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। वहाँ पर जो नदी का किनारा था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और ऐसे में इतनी ज़्यादा वहाँ पर जलधारा बही है कि चाहे पुल हो, कोई सामान हो, पूरे तरीके से बहाते हुए ऐसा मानो कि काल वहां पर आ चुका है। बिल्कुल, एक तरीके से आप कहिए कि सुनामी वहां पर आ गई थी, जल प्रलय वहां पर आ गया था। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आज से तकरीबन 12 साल पहले 2013 में हमने केदारनाथ में देखी थी, हम्म। जिस हालांकि तबाही के उस वक्त वीडियो तो सामने नहीं आ पाए थे, लेकिन तबाही के बाद का जो मंजर था, उसने अपने आप में ये बयां किया था कि उस रात की तबाही कितनी भयंकर रही होगी। तो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ नेपाल का, और जिस तरीके से गांव के गांव से पानी निकल कर गया, क्या पुल, क्या लोहे का पुल, क्या कंक्रीट का पुल, कोई भी रास्ता हो, हर जगह से जो है लगातार एक तरीके से तबाही का मंजर देखा जा सकता है। और अभी भी आप हम्म। अगर आज सोशल मीडिया देखें, तो सोशल मीडिया पर अभी भी कई ऐसे वीडियो पड़े हैं जिसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, पानी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में तो पानी काफी नजदीक पहुंच चुका है, और वहां पर लोगों को पता ही नहीं चल पाया। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से बड़ी, एक तरीके की राष्ट्रीय आपदा जो है नेपाल में इस वक्त आई हुई है, और उसका असर जो है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ललित, बिहार का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन से बाकायदा इस बात को भी कहा दिया गया है कि आप अलर्ट रहिए, क्योंकि कभी भी नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरे तरीके से आपदा आई है, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार पे भी होता हुआ नजर आए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, उस घटनाक्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पे कल ही बात कर ली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी और बिहार के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके जितने भी तटवर्ती इलाके हैं हम्म। वहां से लोगों को हटाने का निर्देश उन्होंने भी अपनी तरफ से जारी किया था, और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद देने का ऐलान जो है उन्होंने किया था।
लेकिन बावजूद उसके कल से ही बिहार के जो गंडक नदी है उसके तटवर्ती इलाकों में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी लोग नदी के किनारे ना जाए, आने वाले कुछ घंटे में पानी का स्तर बढ़ सकता है। हालांकि ये पूरा जो बाढ़ के साथ जो एक तरीके से कहा जाए फ्लैश फ्लड के साथ जो मलबा आ रहा है, वो हम्म। मलबा जो है किनारों पर सेटल होता हुआ भारत तक काफी कम पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन पानी की मात्रा में इजाफा हो सकता है, नदियों के जल स्तर में इजाफा हो सकता है। जी। बिल्कुल ललित, और देखिए दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है भारतीय सेना की, अगर हम वायुसेना की बात करें तो पूरे तरीके से वो भी यहां पर भेजी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू वहां पर किया जा सके और इस आपदा से किस तरीके से निकला जाए, इसको लेकर भी भारत ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि हम नेपाल के साथ हैं, कोई भी मदद चाहिए, हर मदद के लिए भारत नेपाल के साथ में खड़ा है। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस हम्म। पूरे घटनाक्रम में भारत ने हमेशा ही नेपाल के साथ फर्स्ट नेबरहुड वाली भूमिका में अदा की है भारत ने। इससे पहले जब भूकंप आया था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सेकंड के अंदर C-17 ग्लोब मास्टर को रवाना कर दिया था हम्म। और उसके बाद जो है खुद उस वक्त संसद में भी जो है उनके इस प्रयास की काफी सराहना की गई थी। और जिस तरीके से भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसियों को लेकर एक तरीके से सतर्कता दिखाई है, उनके साथ खड़े होने का साहस दिखाया है। वो अपने आप में एक तरीके से हमारी ज़िम्मेदारी भी है और एक तरीके से कहा जाए तो अपने पड़ोसी को लेकर राहत बरतने का या फिर एक तरीके से कहा जाए उसकी विपदा में साथ देने का जो हमारी ये एक नीति है, इसको लेकर हमेशा ही भारत खड़ा रहा है। और कल ही जो है भारत से C-17 ग्लोब मास्टर और हम्म। C-30 hercules विमान जो है वो रवाना हो चुके हैं एक बड़ी राहत सामग्री लेकर। साथ ही इसके अलावा जो है एनडीआरएफ की 10 टीमों को भी रवाना किया गया है वहां पर जितने भी राहत के उपाय हैं उन सभी को करने के लिए। आने वाले समय में और बढ़ावा इनको दिया जा सकता है, इनको और बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल जी। ललित कांडपाल हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट